Hi friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं आ गई हूँ एक नए प्रोजेक्ट में, एक नए लोकेशन के साथ। तो आज मैं आ गई हूँ नोयाबाद में। So ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है। So प्राइम लोकेशन और प्रोजेक्ट की डिटेल्स के लिए आज मेरे साथ हैं साइकिल भैया। So वेलकम साइकिल भैया। थैंक यू सो मच। ओके, सो साइकिल भैया सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि लोकेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह क्या है, क्या प्रोजेक्ट आज आप मुझे दिखाएंगे, सो थोड़ी डिटेल प्रोवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, जैसा आपने मेंशन किया कि नोयाबाद में है, और नोयाबाद बोलते ही सबसे पहले जो प्राइम लोकेशन आता है वो है वानवी बस स्टैंड। तो ये जो प्रोजेक्ट है एकदम वानवी बस स्टैंड के एकदम नजदीक में, बस स्टैंड से लगभग 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा ये, ठीक है। और ये तो हो गया बस स्टैंड से बहुत सारे जगह का बस खुलता है, हर कोलकाता में हर जगह से यहाँ पे कनेक्टेड है बाई बस। दूसरा एक ऑप्शन है रेल स्टेशन कहाँ पे, नियरेस्ट रेल स्टेशन होगा बढ़िया रेल स्टेशन नियरेस्ट होगा, और न्यू गोरिया रेल स्टेशन भी नजदीक पड़ेगा। तो दोनों रूट जाने के लिए, दोनों स्टेशन जाने के लिए बिल्डिंग का नीचे से ही टोटो एंड ऑटो मिलता है। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगेगा रेल स्टेशन जाने में, डिस्टेंस है अप्रॉक्स 1 किलोमीटर। और तीसरे जो कम्युनिकेशन वो मेट्रो लगभग 1 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर किसी ने विजिट करने आए, आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर आते हैं विजिट करने, तो 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा डिस्टेंस मेट्रो से यहाँ का। और डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन से बगल से ही एकदम टोटो खुलता है, जो एकदम बिल्डिंग के नीचे आपको उतर जाएगा। अच्छा, और जैसे कि मैंने देखा है कि बस स्टैंड भी पड़ा है इस बिल्डिंग के पास में, वो बस स्टैंड क्या है? वो वानवी बस स्टैंड। वानवी बस स्टैंड। सो मैं जब आ रही थी तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट है आपका वानवी बस स्टैंड से हार्डली 50 मीटर्स है, मतलब विद इन अ सेकंड 15-20 सेकंड में आपको वो बस स्टैंड मिल जाएगा। सो इतनी अच्छी व्यवस्था है ट्रांसपोर्टेशन की। आपको बिल्डिंग से जस्ट 10 मीटर चलकर ही, मतलब एक बिल्डिंग छोड़कर ही आपका मेन रोड शुरू हो रहा है, वहां से आपको ऑटो वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपके जिस बिल्डिंग के पास से। और बिल्डिंग के सामने आपको 20 फीट का रास्ता दिया हुआ है। सो आपके पास अगर 4 व्हीलर वगैरह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली एक्सेसिबल है। अच्छा, और एक चीज साइकिल भैया, इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल बता दीजिए। G+ कितना है ये G+3 का बिल्डिंग है। एक फ्लोर में 200 करके फ्लैट है, दोनों 2 BHK फ्लैट है, ओके। और यहाँ पे लिफ्ट दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि G+3 बहुत सारे बिल्डिंग होते हैं जिसमें लिफ्ट नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे लिफ्ट दिया हुआ है। और लोकेशन तो हम पहले बोल चुके हैं। और रही बात लीगल मैटर्स की, जो होम लोन है, किसी भी बैंक से लोन हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्डिंग पूरा लीगल है एकदम। और आगे भी हम लोग दिखाएंगे आप सबको कि यहाँ पे हर एक चीज ब्रांडेड दिया हुआ है। जैसे वायरिंग बोलिए वो हैवेल्स का यूज किया हुआ है, जैसे दरवाजे का लॉक बोलिए, जो पीछे जो मेरा दरवाजा दिख रहा है यहाँ पे गोदरेज का लॉक यूज किया हुआ है, सीमेंट बोलिए, और जितना भी सारे आपका TMT बार बोलिए, सारे के सारे चीज यहाँ पे ब्रांडेड दिया हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है? पार्किंग अवेलेबल है। अभी 2 फ्लैट हम दिखाएंगे, उसके साथ भी पार्किंग है। और आप लोग देखते रहिए, इंक्लूडिंग पार्किंग हम कितना प्राइस कोट करेंगे, आप देखते रहना हो जाओगे। अच्छा, सो पार्किंग का प्राइस कितना रखा है? वो तो हम देखने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, ठीक है। सो मतलब पहले भैया हमें प्रोजेक्ट दिखाएंगे, उसके बाद ही पार्किंग और फ्लैट की प्राइस डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा, सो और एक चीज मुझे बता दीजिए, मार्केट क्या है, लोकल मार्केट, और ये मेट्रो मतलब मॉल वगैरह की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पे पहले बोल रहा हूँ, जो लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट जैसे जो बस स्टैंड है, वानवी बस स्टैंड, जैसे आपने अभी बोला कि 50 मीटर, 50 मीटर, वहाँ पे मार्केट है। डेली नीड्स का जितना भी सारे ग्रोसरी शॉप बोलिए, आपका छोटा मोटा मेडिकल स्टोर बोलिए, या मान के चलिए सुबह आपको सब्जी लेना है, फिश लेना है, चिकन लेना है, विदिन 50 मीटर आपको मिल जाएगा। अगर आप कुछ बड़ा शॉपिंग मॉल में जाना चाहते हैं तो आपको अंबुजा उपहार नाम का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे आपको स्पेंसर्स मिल जाएगा। अगर आपको बिग बाजार जाना है तो हाईलैंड पार्क में बिग बाजार मिल जाएगा। ये तो है शॉपिंग एरिया। और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जैसे मान के चलिए हॉस्पिटल, PLS हॉस्पिटल एकदम ब्रांडेड हॉस्पिटल है। यहाँ पे हार्डली 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से। आप गाड़ी से जाएंगे तो आपको मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगेगा। PLS हॉस्पिटल रेमिटी हॉस्पिटल है, वो भी मान के चलिए 1.5 किलोमीटर के अंदर ही आता है। अगर आप बाईपास पे चले जाएंगे, वहाँ से एक से बढ़कर एक और भी बहुत सारे हॉस्पिटल, जैसे आमदी हो गया वहाँ पे, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल वहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, मैंने भी रास्ते में आपने देखा, पीएलएस देखा, आमदी देखा। सो ये बहुत प्राइम लोकेशन है। सब आपका मुश्किल से मुश्किल, मतलब ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह आपका हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में ही है। सो आपको अगर किसी भी हॉस्पिटल वगैरह जाना है या किसी भी मॉल वगैरह में जाना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही
इजीली एक्सेसिबल है ये पूरा प्रोजेक्ट। अच्छा, सो और एक चीज मुझे बता दीजिए, रेडी टू मूव है? एकदम रेडी टू मूव है। थोड़ा बहुत काम बाकी है, खाली 10-15 दिन में हो जाएगा। अभी तो आप ही देख रहे हैं सफाई का काम जस्ट चल रहा है और लिफ्ट का इंस्टॉलेशन काम चल रहा है, इसलिए मैंने बोला 10-15 दिन के अंदर वो काम हो जाएगा। अच्छा, सो ये G+ कितना है? G+3 है। G+3 है। सो यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है। एमिनिटीज के लिए मुझे सोसाइटी क्या प्रोवाइड करेगा? देखिए, एमिनिटीज के लिए मैं बोल रहा हूँ जैसे ये स्टैंडर्ड में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा एमिनिटीज तो हम दे नहीं पाएंगे। जैसे स्विमिंग पूल बोलिए, पार्क बोलिए, वो तो हम दे नहीं पाएंगे यहाँ पे। लेकिन जो दे पाएंगे आपको कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा क्वालिटी का हम दे पाएंगे यहाँ पे। लिफ्ट हम लोग दे रहे हैं G+3 बिल्डिंग में। यहाँ पे मतलब नीचे सिक्योरिटी गार्ड रहेगा कि आपको आने जाने में किसी अनएक्सपेक्टेड कोई गेस्ट अगर ना आ जाए यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे लॉक एंड की का बहुत अच्छा सुविधा है। ये सारी चीज हम लोग देंगे यहाँ पे। अगर आपको कोई गेट टुगेदर वगैरह करना है तो बहुत बड़ा छाद है हम लोगों का, ओपन स्पेस है, आप वहाँ पे कर सकते हो। कॉमन एरिया है, किसी भी टाइम का यूज कर सकते हो। अच्छा, और मुझे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का क्या व्यवस्था है? इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे CAC है। CAC एरिया है। और पानी देखिए यहाँ पे अभी बोरिंग वाटर है, लेकिन आपका KMC का पानी नहीं आया है अभी तक। सर्वे हो चुका है, हार्डली 1-2 साल में आ जाएगा। 1-2 साल में KMC का पानी भी मिलने लगेगा। और यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस कितना देना पड़ेगा? ₹1 पर स्क्वायर फीट। ₹1 पर स्क्वायर फीट। 730 स्क्वायर फीट का फ्लैट दिखाएंगे आज अपने व्यूअर्स को, तो मान के चलिए ₹750 का महीना लगेगा। ₹750। सो इट्स अफोर्डेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ इस प्रोजेक्ट में बैंक लोन वगैरह की क्या व्यवस्था है? किसी भी बैंक से लोन हो सकता है। अगर आप बोले हैसल फ्री लोन चाहिए, हमके बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, आपके व्यूअर्स बहुत सारे आते हैं क्योंकि बाहर रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं मिलता कि पहले फ्लैट बुकिंग करो, फिर बैंक के पास जाओ, फिर बैंक वेरीफाई करेगा सारे चीज, फ्लैट में आएगा, तो ये लेंथी प्रोसेस है 15-20 दिन का। तो क्लाइंट अगर चाहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, हमारे ऑफिस से पूरा लोन का प्रोसेस हो जाएगा, उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। वाह, सो मतलब अगर आप लोग को अगर लोन की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको भागा दौड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। साइकिल भी आ रहेंगे, इन्हीं के ऑफिस से आपको लोन की फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाएगी और उसके लिए कोई चार्जेस भी नहीं है। सो चार्जेस से मुझे एक चीज और याद आया, यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज वगैरह है क्या? आपको यहाँ पे किसी भी तरह का ब्रोकरेज नहीं लगेगा, ठीक है। सो आई थिंक मैंने आप लोगों को बेसिक सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। सो अगर कुछ मिस आउट हो जाता है या मैं कुछ बोलना भूल जाती हूँ, सो मेरा नाम, नंबर और सेकंड भैया का नाम नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप हमें प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी लोकेशन, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी चलिए मैं आपको पूरा लोकेशन दिखा देती हूँ, बिल्डिंग दिखा देती हूँ, छत से एक व्यू दे देती हूँ, फिर मुझे लग रहा है छत से व्यू बहुत अच्छा मिलेगा, और फ्लैट का लेआउट चेक करा देती हूँ। सो कम विद मी। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी जो मैं प्रोजेक्ट कवर करूँगी ये देख लीजिए। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सूदिंग कलर कॉम्बिनेशन है इसका, ठीक है। सो ये देख लीजिए, ये पूरा बिल्डिंग है। सो ये बेसिकली G+3 प्रोजेक्ट है। नीचे में आपको 4 व्हीलर पार्किंग मिल जाएगा। फ्लैट के अंदर का सारा काम हो चुका है, छोटे छोटे कुछ वायरिंग वगैरह काम बाकी है, अदरवाइज़ ये रेडी टू मूव इन आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सो देख लीजिए इसका कलर, बिल्डिंग क्वालिटी और इसका लुक। सो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। सो अब अंदर चलिए और अंदर चल के रूम का लेआउट और टेरेस देख लेते हैं कैसा है। सो कम विथ मी। ओके, सो फ्रेंड, अभी मैं टेरेस पे आ गई हूँ। सो जैसा कि मैं बोल रही थी, बिल्डिंग के जस्ट पीछे ही आपका बस स्टैंड है। सो ये देखिए कितने पास में बस स्टैंड है, और वो है बस स्टैंड है तो ऑब्वियसली वो आपका मेन रोड है। सो बिल्डिंग के जस्ट पीछे ही आपका बस स्टैंड है। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ से देखिए बस आ रही है गोड़िया स्टेशन से, तो हार्डली आपका गोड़िया मेट्रो यहाँ से 1 किलोमीटर है। ये देख लीजिए, लोकेशन देख लीजिए। सो लोकेशन के बारे में कुछ कहने की बात ही नहीं है, आप लोग देख लीजिए। अभी देखो बस आई है। सो इट्स ब्यूटीफुल। ओके फ्रेंड्स, सो मैंने अभी आपको टेरेस दिखा दिया, टेरेस से व्यू दिखा दिया है, रोड दिखा दिया है। सो अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के फ्लैट का लेआउट चेकआउट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, अभी जो मैं आपको 2 BHK दिखाऊंगी वो ये लिफ्ट के जस्ट फ्रंट में, और स्टेयर से उठकर ही लेफ्ट साइड में ही जो 2 BHK है
मैं इसे कवर करूंगी। सो इसका सुपर बिल्ड एरिया आपका 730 स्क्वायर फीट है। सो आपको यहीं से देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि इस फ्लैट की क्वालिटी क्या है। मतलब इसका शाइन ही बता दे रहा, फ्लैट खुद में शाइन कर रहा है और खुद ही में बता दे रहा है कि इसमें क्वालिटी क्या यूज की गई है। सो मैं दरवाजे से ही आपको सबसे पहले इस फ्लैट का लेआउट दिखा देती हूँ, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। सो एंट्रेंस से घुसते ही साथ में सबसे पहले आपको ये हॉल कम लिविंग कम ओपन बैल्कनी दिख जाएगा। उसके जस्ट लेफ्ट में ही फर्स्ट में आपको एक ह्यूज सा कॉमन बाथरूम दिया गया है, फिर एक आपको एक ओपन किचन दिया गया है, उसके बाद ही आपको ये फर्स्ट मास्टर बेडरूम दिया गया है जिसपे अटैच एक आपको बाथरूम मिल जाएगा। उसके बाद दरवाजे के जस्ट फ्रंट में आपको ये सेकंड बेडरूम दिया गया है और यहाँ पे आपको हॉल कम लिविंग स्पेस से अटैच एक ओपन बैल्कनी दी गई है और ये आपका एंट्रेंस है। सो चलिए अब 1 बाय 1 में रूम का साइज और उनकी फेसिंग बता देती हूँ। ओके सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि कॉमन एरियाज में आपका मार्बल यूज़ किया गया है। सो 3 बाय 2 का यहाँ पे कॉमन एरियाज में मार्बल यूज़ किया गया है और कमरे के अंदर ही हाई क्वालिटी के वेट्रीफाइड के टाइल्स यूज़ किए गए हैं। सो इतना गंदा होने के बावजूद भी ये कितना शाइन कर रहा है, आप समझ ही रहे हैं। और ये इससे भी ज़्यादा साफ़ था, हमने आके इसको गंदा कर दिया। सो प्लीज़ इग्नोर दैट। सो सबसे पहले जो आपको दिखेगा ये ह्यूज सा हॉल कम डाइनिंग कम लिविंग स्पेस। ये जो आपका फ्लैट है वो बेसिकली आपका नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है। सो सामने में आपको नॉर्थ मिल जाएगा, राइट साइड में आपको ओपन बैल्कनी के साथ ईस्ट साइड पड़ेगा और जो आपका किचन और कॉमन बाथरूम है वो वेस्ट साइड में पड़ेगा। सो सबसे पहले ये जो हॉल कम लिविंग स्पेस है ये 16 बाय 8.5 का आपको ये हॉल कम लिविंग स्पेस दिया गया है। हॉल से ही अटैच आपको ये एक ओपन बैल्कनी दी गई है स्लाइडिंग डोर के साथ ह्यूज सा। सो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको ये ओपन एरिया होने के कारण हमेशा फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहेगी। उसके बाद जैसे ही आप अपने हॉल कम लिविंग में एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको दरवाजे के एंट्रेंस के जस्ट लेफ्ट में ही आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। ये जो कॉमन बाथरूम है ये 4 बाय 6 का आपको ये ह्यूज कॉमन बाथरूम दिया गया है। 6 फीट की हाइट तक आपको टाइल्स दिए गए हैं। आपको एक गीज़र का पॉइंट दिया गया है, एक छोटा सा विंडो दिया गया है, ऊपर एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है, शावर पॉइंट दिया गया है, मिडिल में आपको टैप पॉइंट्स वगैरह दिया गया है। सो ये बेसिकली 6 बाय 4 का आपको ये ह्यूज सा बाथरूम दिया गया है। और क्वालिटी आप टाइल्स का देख ही रहे हैं, मैं क्वालिटी के बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहती। सो देख लीजिए ये है क्वालिटी। बाथरूम के जस्ट बाजू में ही आपको एक बेसिन का पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे बाथरूम के बाजू में ही आपको कॉमन स्विचेस दिए गए हैं बाथरूम के लिए। फिर बाथरूम के जस्ट बाजू में ही वेस्ट फेसिंग में आपको ये एक किचन दिया गया है। जो आपका किचन है वो 5 बाय 6 का आपको ये एक किचन दिया गया है। किचन में आपको ग्रेनाइट का ब्लैक ग्रेनाइट का स्लैब दिया गया है, एक मीडियम साइज का विंडो दिया गया है, ऊपर चिमनी के लिए पॉइंट दिया गया है, आरओ के लिए पॉइंट दिया गया है। सो टाइल्स वगैरह आप ये देख रहे हैं कि 3D का टाइल्स यहाँ पे यूज़ किया गया। क्वालिटी इज़ जस्ट ऑसम। यहाँ पे आपको मिक्सर पॉइंट, यहाँ पे आपको एक माइक्रोवेव के लिए पॉइंट, इस साइड में आपको रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट दिया गया है। सो यहाँ पे आप इजीली अपना रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। किचन के जस्ट बाजू में ही आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो मैं बेडरूम दिखाने से पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो आपका डोर पैनल आपको दिख रहा होगा, सो डोर का क्वालिटी तो इसके शाइन से ही पता चल रहा है। और दूसरा चीज़ अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे
आपके डोर पैनल में हाई क्वालिटी का सन माइका यूज़ किया हुआ है। सो यहाँ पे आपको ओपन वुड नहीं दिया गया है, वुड को एक हाई क्वालिटी सन माइका से कवर किया गया है। सो आप लोग जब वो इंटीरियर कराते हैं तो इसी तरह का मटेरियल, इवन मैं कहूँगी इससे लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया जाता है, और जिनका बजट हाई है तो वो हाई क्वालिटी का सन माइका यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको सन माइका का काम किया हुआ है, डोर पैनल पूरा कवर है, और आप देख रहे होंगे कि पुट्टी की क्वालिटी देख लीजिए, मतलब कहीं भी लेफ़्ट राइट नहीं हुआ है, मतलब फिनिशिंग की गई है ऑलरेडी। तो अब हम चलते हैं बेडरूम के अंदर। ये है आपका मास्टर बेडरूम। सो ये जो मास्टर बेडरूम है ये आपका 10x9 का आपको ये बेडरूम दिया गया है, मास्टर बेडरूम। सो ये मास्टर बेडरूम जो है आपका नॉर्थ और वेस्ट साइड में ओपन है। सामने में आपको नॉर्थ मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में आपको वेस्ट मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पे एक ह्यूज सा विंडो स्लाइडिंग डोर के साथ दिया हुआ है, एक मीडियम साइज़ का विंडो दिया गया है आपका वेस्ट साइड में स्लाइडिंग डोर के साथ। एसी का पॉइंट भी दिख रहा होगा, सो एसी का पॉइंट भी दिया हुआ है। दरवाजे के बाजू में आपको कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं, और इसी बेडरूम में अटैच आपको एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। सो ये जो बाथरूम है ये आपका वेस्ट फेसिंग बाथरूम है। यहाँ पे एक छोटा सा विंडो और ऊपर एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट शीट के लिए एक पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको सिंगल एक टैप पॉइंट दिया गया है, कोई किसी भी तरह का शावर पॉइंट नहीं मिलेगा। सो ये जो आपका अटैच बाथरूम है ये 4x4 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। सो जैसे ही आप अपने मास्टर बेडरूम से निकलते हैं वापस आप अपने ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाते हैं। मास्टर बेडरूम के जस्ट बाजू में ही आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। सो सेकेंड बेडरूम का साइज़ भी आपका 9x10 है। सो सेकेंड बेडरूम में जैसा कि आप देख रहे हैं सामने में ही आपको एक वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है। सो आप यहाँ पे अपना वॉल माउंटेड वार्डरोब बना सकते हैं। ये जो आपका सेकेंड बेडरूम है इसका फेसिंग नॉर्थ और ईस्ट है। सो नॉर्थ और ईस्ट में आपको दो बड़े बड़े से विंडोज़ मिल जाएंगे। एसी का पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, सो आपको दोनों कमरों में एसी का पॉइंट मिल जाएगा, और स्लाइडिंग डोर के साथ दो बड़े बड़े विंडोज़ दिए गए हैं। सामने में आपको ईस्ट मिल जाएगा और इस तरफ में आपको नॉर्थ मिल जाएगा। सो ये नॉर्थ ईस्ट का आपको ये सेकेंड बेडरूम दिया गया है 9x10 के साइज़ के साथ, और दरवाजे के जस्ट बाजू में ही आपको ये कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। खिड़की से आपको ये व्यू मिल जाएगा ग्रीनरी। सो सेकंड बेडरूम से निकल कर ही आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी वो है यहाँ के लॉक वगैरह की क्वालिटी। यहाँ पे ये आपका ब्रास का मटेरियल यूज़ किया गया है। सो देख लीजिए गोदरेज का ब्रास मटेरियल से आपको ये हैंडल वगैरह लॉक वगैरह गोदरेज का लॉक यूज़ किया गया है, देख लीजिए आप लोग। सो यहाँ पे आपको गोदरेज का ब्रास का मटेरियल यूज़ किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए डोर में आपको हाई क्वालिटी का सन माइका यूज़ किया गया है। सो हाफ आपका ये इंटीरियर हो रखा है। सो एक बार 360 देख लीजिए। ये आपका एंट्रेंस है, ये आपका फर्स्ट कॉमन बाथरूम है, ये आपका किचन है, ये आपका मास्टर बेडरूम है जिसमें आपको एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा, ये आपका सेकंड बेडरूम है, और ये आपका बैल्कॉनी है, और ये आपका डोर है, और ये हॉल कम लिविंग स्पेस है। दरवाजे के ऊपर ही आपको एमसीवी पॉइंट वगैरह दिया गया है, और ये आपका हॉल कम लिविंग स्पेस है। ओके सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखा दिया, डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, टेरेस का खूबसूरत व्यू दिखा दिया और लेआउट दिखा दिया कि फ्लैट का कैसा। और जैसे कि आपने देखा फ्लैट की क्वालिटी लेआउट इज जस्ट ऑसम, यू नो स्पीचलेस। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि किसी भी चीज़ का यू नो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। आप चाहे कुछ भी पहन रहे हो या आपको कोई भी खाना सर्व किया गया हो, सो मतलब
कोई भी चीज़ टेस्ट हम बाद में डिसाइड करते हैं, पहले वो दिखने में अच्छा होना चाहिए। सो ये प्रोजेक्ट भी वैसा ही है कि इसमें हर चीज़ अट्रैक्टिव है, मतलब इतना नीट क्लीन। और वैसे सच बताऊँ तो हमने आके गंदा कर दिया थोड़ा सा, ये उससे भी ज़्यादा क्लीन था। सो जैसे कि आप देख रहे थे कि फ्लैट की हर चीज़ शाइन कर रही थी, तो ऑब्वियसली ये इतना मतलब क्वालिटी स्पीचलेस है, तो ऑब्वियसली हर चीज़ अपने आप में चमक रही थी, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो आपको मैंने प्रोजेक्ट दिखा दिया, कमरे का लेआउट दिखा दिया, लोकेशन दिखा दिया। सब साइकिल भैया से पूछते हैं कि इसका प्राइस क्या है, क्या ये हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं या ये मेरे सब्सक्राइबर अफोर्ड कर सकते हैं। सो चलिए हम साइकिल भैया से पूछ लेते हैं। यस साइकिल भैया, तो इसका जो प्राइस है ये 730 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, और जैसा आपने देखा सारे के सारे चीज़ यहाँ पे ब्रांडेड कंपनी के यूज हुआ है, ऐसा कुछ भी एक चीज़ नहीं है ये लोकल ब्रांड यूज़ किया हुआ है। तो इसका प्राइस है विथ पार्किंग 35,75,000 विथ पार्किंग। अमेजिंग, मतलब 35 लाख विद पार्किंग यार। सो मैंने सोचा था कि ये साइकिल भैया अपना मुंह खोलेंगे और ऐसा प्राइस बोलेंगे कि मैं तो दब ही जाऊंगी कि यार अब तो मैं खत्म टाटा बाय बाय। लेकिन ट्रस्ट मी 35 में विद पार्किंग और सच गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मतलब आपका चाइल्ड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मतलब किसी चीज़ की है ना, आप कभी कभार कोई चीज़ देखते हैं ना तो उसकी क्वालिटी का अंदाजा ऐसे ही हो जाता है कि वो क्वालिटी क्या है। सो आप लोग विजिट करेंगे तो आपको खुद में पता चल जाएगा। वीडियो में शायद मेरा कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं किया होगा, लेकिन जब आप अपनी खुली आंखों से देखेंगे तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि यू नो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और प्राइस सबसे बड़ा मैटर करता है, प्राइस 35 लाख में इस लोकेशन में और विद पार्किंग, प्राइस इज जस्ट अमेजिंग। सो अगर आप लोग को इसका प्राइस अच्छा लगा, लोकेशन की बात बाद में करेंगे हम, प्राइस अच्छा लगा, लेआउट अच्छा लगा, फ्लैट अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी अच्छी लगी और इस फ्लैट के बारे में डिटेल्स अच्छी लगी, सो प्लीज ग्रैब इट सून एज पॉसिबल बिफोर इट गॉन। ठीक है, सो आपने देखा कि चाहे बाथरूम में टाइल्स की क्वालिटी हो, फ्लोर की क्वालिटी हो, लेआउट हो, चाहे मतलब फिनिशिंग अगर बोला जाए इस फ्लैट का, मतलब इट्स जस्ट रेडी टू मूव इट। आपको जस्ट यहाँ पे रजिस्ट्री करना है, एक बार मतलब जस्ट झाड़ू पोछा एंड डन, मतलब एवरीथिंग इज डन। आप चाहे, मैं तो बोलूँगी इसमें कलर ही मत कराओ, इतना खूबसूरत लग रहा है अभी से कि इसमें कलर ही मत कराओ। अगर लेकिन फिर भी मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वाइट ही पसंद होता है, सो इट्स वेरी ब्राइट एंड वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, सो अगर आप कलर नहीं भी कराते हो, चाहे आप दरवाजे की क्वालिटी देख लो, दरवाजे के सामने पुट्टी वगैरह नीट क्लीन एकदम चकाचक, मतलब बहुत अच्छा फ्लैट है आपको। सो जस्ट आपको रजिस्ट्री करने की देरी है। सो आई गेस आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो अभी टाइम हो गया अलविदा कहने का। सो साइकिल भैया के पास अगर कोई और प्रोजेक्ट आएगा सो डेफिनेटली वो मुझे कांटेक्ट करेंगे और मैं आप लोग को अपडेट करूंगी। अगर आप लोग को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, ये इसका लेआउट अच्छा लगा, ये फ्लैट अच्छा लगा, सो मेरा नाम नंबर और साइकिल भैया के ऑफिस का नाम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो वहां से पुल आउट करके बिना देरी किए हम लोग को कॉल कीजिए और साइट विजिट कीजिए। डेफिनेटली आई वुड से कि अगर आप लोग साइट विजिट करते हैं और अगर आप लोग का बजट भी सही है सो डेफिनेटली आपको ये फ्लैट लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, सब कुछ जैसा मैंने दिखाया, ये फ्लैट इज जस्ट स्पीचलेस, बहुत खूबसूरत सा फ्लैट है। सो जस्ट ग्रैब इट। सो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते, सब्सक्राइब करते तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो अभी चलते हैं, मिलेंगे किसी नए लोकेशन में, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, किसी नए लेआउट के साथ। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।